भाई ये अपनी बाइक है, कैसी लग रही है आप बताओ एक बार। तो भाइयों मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी व्लॉगिंग की नहीं है, मैंने कभी ऐसा रिएक्शंस कभी शूट किए नहीं है। मुझे लगता था मेरी बाइक पे रिएक्शंस आते हैं तो मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए और आप लोगों को भी दिखाने चाहिए। तो मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट करो, नया चैनल है, अच्छा अच्छा कंटेंट लाऊंगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग कुछ सपोर्ट करोगे, कुछ व्यूज़ आएंगे, मेरे को भी और मन करेगा वीडियोस डालने का। अच्छी अच्छी वीडियोस डाला करूँगा आपके लिए टाइम निकाल के, कि आपका सपोर्ट ही सब कुछ है भाई। सपोर्ट ही नहीं करोगे तो कोई क्या ही कर लेगा, कितनी वीडियो डाल लो, कितना कुछ कर लो। तो थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ भाई को, नया चैनल है। आज का मौसम काफ़ी साफ़ है और रिएक्शन भी देखेंगे आज का, कुछ अपने रिएक्शन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अपनी बाइक पे रिएक्शन मिलते रहते हैं, लोग देखते ही मुड़ के एक ना एक बार कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि अब हमने जैसे मॉडिफाई करवा रखी ना अपनी बाइक, वैसी शायद है नहीं पूरे इस साइड में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ। भाई वो मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, मतलब दिल्ली का मतलब बॉर्डर लगता है जहाँ मैं रहता हूँ। अभी बता नहीं सकता वो मेरी प्राइवेसी के कारण, लेकिन मैं रहता हूँ दिल्ली के एनसीआर में, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पे। तो अब यही लगा सकते हैं एक टाइप से दिल्ली ही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं यहाँ से और वहाँ पर। तो रिएक्शन तो मिलते रहते हैं काफ़ी, और थोड़ा एक बार बाज़ार के अंदर से होके निकलते हैं, कुछ रिएक्शंस रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। इंडिया में एक चीज़ बहुत ख़राब है, मतलब कि मान लो कोई बंदा राइड करना चाहता है ना, इंडिया में राइड नहीं होगा, इंडिया में सर्वाइव होगा। मतलब रोड पे आदमी सर्वाइव करके निकल जाए कैसे तैसे, वो होता है। दूसरे फॉरेनर्स में क्या होता है कि भाई फॉरेन देशों में अपना चलो अच्छा मौसम है राइड करने निकलते हैं, लेकिन इंडिया में सर्वाइव करने निकलते हैं। इंडिया का उल्टा ही है। अब ये देखो कितनी, मतलब एक तो वैसे ही इतना चौड़ा रोड है, ऊपर से लोगों ने अपनी स्कूटी देखो बीच में खड़ी कर रखी है। तो क्या ही बताएं, लोग सरकार को ब्लेम करते हैं कि रोड तुमने नहीं बनाया, खुद में लोगों में सिविक सेंस है ही नहीं भाई। जब लोग खुद नहीं सुधरेंगे तब तक क्या ही होगा। यही रिक्शा वाले कहीं पर भी बीच में मुड़ जाते हैं, बिना देखे आगे पीछे देखे एकदम से मुड़ जाते हैं। अगर आपकी 1 मिनट भी नज़र हटेगी ना तो आपका एक्सीडेंट पक्का है, कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। अगर आपकी 1 मिनट भी नज़र हटेगी तो इंडिया में आपको बहुत सावधानी से चलना पड़ता है भाई। लेकिन जो इंडिया में सर्वाइव कर सकता है ना, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ बंदा इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसका एक्सीडेंट होना मुश्किल ही होता है। अगर वो मान ले दूसरे देशों में चलाए ना बाइक तो उसको लगेगा कि मतलब कोई जन्नत में आ गया है। ये देखो रोड के बीच में खड़े करे गए हैं। हॉर्न बजाते रहते हैं जैसे सर के ऊपर से निकलेंगे अगले बंदे के। क्या सोच के हॉर्न बजाते हैं मेरे तो समझ नहीं आता है। मैं तो भाई अपनी हॉर्न का यूज़ ही नहीं करता कभी भी। ये देखो रेड लाइट है, लोगों ने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाला भी साथ में कह रहा कि तोड़ने के लिए। देख लिया, अब मेरी 1 मिनट नज़र हटी बस अंकल टक्कर मारने वाले थे मेरे अंदर। आप अगर बाइक लेके निकलोगे ना इंडियन रोडों पे तो ये सोच लेना आपके साथ कुछ ना कुछ होने ही वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सही सलामत अपने घर पे वापस आ जाओ, ऐसा होने ही नहीं वाला। कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना ज़रूर होगी आपके साथ, या तो नुकसान होगा या कुछ ना कुछ होगा। मेरे साथ तो होता ही है भाई, चाहे कितने संभल के चला लो, आगे पीछे देख के चला लो, साइड मिरर से सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होता ही है। नहीं लोग आँख बंद करके चलाते हैं या उन्हें दिखता नहीं है। और मैं तो ये समझ में नहीं आता, ये रोड
रोड पे 2-2 कदम पे ब्रेकर बनाते क्यों है भाई? ये मेन रोड है मेट्रो का। हाँ, 2-2 कदम पे ब्रेकर बना रखे हैं। मतलब इंडिया में ना रोड बना देते हैं लेकिन कुछ सोच समझ के ब्रेकर नहीं बनाते, ऐसे ही कहीं पर भी जाके पहाड़ खड़ा कर देते हैं सीमेंट का। ना कोई लाइनिंग होती है ना कुछ और है। अब यही रोड जो है अगर रात में चले इंसान तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो सीधा कूदा देगा बाइक अपनी, क्योंकि एक तो वैसे लाइट नहीं होती रोडों पे, ऊपर से ये देखो कोई लाइनिंग नहीं है ब्रेकर्स के ऊपर। एक्सीडेंट होना पक्का ही है, क्योंकि रात में नहीं पता चलेगा, ये कलर मिक्स हो जाएगा अंधेरे में और रोड के उसमें, तो पता ही नहीं चलेगा इस चीज़ का। सबसे ख़राब मेरे को वो लगते हैं जो बुलेट में जो साइलेंसर चेंज करवा लेते हैं ना, भाई साहब बहुत ख़राब लगते हैं मेरे को। एकदम ऐसी आवाज़ आती है, उनको लगता है कि वो बहुत कूल लग रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है कि लोग उनको गाली देते हैं। फटे हुए बाँस जैसी आवाज़ आती है बिल्कुल, और उनको लगता है पता नहीं क्या उनकी सुपर बाइक जैसी वो एग्जॉस्ट वाली आवाज़ आ रही है। देखो मेरा मानना ये है कि सिंगल सिलेंडर में ना, जैसे मेरी R15 है, ये सिंगल सिलेंडर बाइक है, तो इसमें एग्जॉस्ट चेंज करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई सिंगल सिलेंडर की आवाज़ अलग ही होती है। देखो जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो ना कि भाई बहुत अच्छी लग रही है, रियली मैं बताऊँ बहुत ख़राब लगती है वो आवाज़। दूसरा कोई सुनता है ना तो उसको बहुत इरिटेटिंग साउंड लगती है। आवाज़ अच्छी लगती है जैसे 4 सिलेंडर बाइक होगी, 600 सीसी की बाइक होगी, तो इनकी आवाज़ अलग ही होती है, थोड़ी भूं भूं करके होती है, और अपनी फटी हुई आवाज़ आती है। वैसे कितना ही महंगा एग्जॉस्ट लगवा लो, कोई भी लगवा लो, 1 लाख का 2 लाख का, लेकिन आवाज़ सेम ही रहेगी। आप खुद ही नोटिस करना ये चीज़। तो इससे अच्छा अपना स्टॉक एग्जॉस्ट रखो, वो बेहतर है। ना कोई पुलिस वालों का डर है, ना कोई चालान का डर है, लेकिन लोग नहीं मानते। लोग इनमें भी सब में एग्जॉस्ट चेंज करवा के अपने आप को कूल समझते हैं। मेरे को लोग बोलते हैं भाई तूने बाइक मॉडिफाई करवा ली, तूने साइलेंसर नहीं चेंज करवाया। सबसे पहले साइलेंसर ही बोलते हैं, भाई क्यों करवाना भाई, सिंगल सिलेंडर बाइक है, इसका एग्जॉस्ट वैसे ही अच्छा नहीं आएगा अगर मैंने एग्जॉस्ट चेंज करवा लिया तो। अजीब सी फटी फटी सी आवाज़ आती है, आवाज़ मस्त लगती है, जैसे सुपर बाइक्स होगी उनकी एक अलग ही आवाज़ होती है, मज़ा आता है सुनने में। उनका एग्जॉस्ट करवाओ चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा और आता है सुनने में। मैं तो खुद मतलब फैन सा हूँ मतलब उस आवाज़ का। जब भी मेरे को कहीं आती है ना कहीं से सुपर बाइक, तो मैं उसको रुक के देखता हूँ, बिल्कुल दूर से ही आती है, 1 किलोमीटर दूर से सुपर बाइक की आवाज़, पता चल जाता है कि सुपर बाइक है। अरे यार मुड़ना तो यहीं पर ही है, आगे पीछे देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कोई टक्कर ना मार दें। अगले कट से मुड़ेंगे, थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा। देखो देखो खुद भी मरेंगे और मेरे को भी मारेंगे। कोई भी नहीं है पीछे, यहीं से मुड़ जाता हूँ। जाम बहुत है भाई साहब, जाम से निकलने में 1 घंटा लग जाएगा ऐसा लग रहा है। और वही बात है, जितना जाम होता है उतने ज़्यादा रिएक्शन मिलते हैं, लोग उतना रुक रुक के देखते हैं, क्योंकि स्पीड में तो किसी को नहीं पता चलता, बाइक को लोग ध्यान से देखते हैं। फिर हमारा वही काम है, रिएक्शन मिल जाते हैं अच्छे खासे। अभी दिखाऊंगा आपको रिएक्शंस। ये देखो रोड पे खड़े कर करके गए हुए, मतलब इन लोगों में दिमाग कब आएगा मेरे को ये समझ में नहीं आता है। हॉर्न पे हॉर्न, सर में दर्द कर देते हैं बिना बात के। हॉर्न सिर में दर्द कर देते हैं चूतिया। बाज़ार में चलते हैं, सब पुलिस वाले जल्दी से निकल जाते हैं यहाँ से, इन पर कोई भरोसा नहीं, इनको बस पैसे बनाने से मतलब होता है। सब कुछ कागज़ होंगे, सब भी पैसे बनाने से मतलब है। फिलहाल मैं कागज़ लेके नहीं आया हूँ अपने बाइक के, मेरे दूसरे बैग में। और ये फ़ोन वाले मानते नहीं, इनको ना बहाना मिल जाता है कि भाई तेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है, डिजी लॉकर का हम मानेंगे नहीं, हार्ड कॉपी होनी ज़रूरी है। तो इनसे तो बच के ही रहना पड़ता है, वही ठीक है, बच के रहने में फ़ायदा पुलिस वालों से। भाई साहब ने हेलमेट ना शीशे पे टांगा हुआ है, बाइक चला रहे हैं। कोई ये नहीं कि मतलब हेलमेट रखा क्यों है, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है, शो के लिए या सेफ्टी के लिए, या पुलिस वालों का डर है।
लोगों को लगता है कि हेलमेट पहनना ना मतलब सिर्फ पुलिस वालों की वजह से हेलमेट पहनते हैं वो लोग। उनको ये नहीं पता कि हेलमेट के फ़ायदे क्या हैं। भाई उनकी जान ज़रूरी है, मतलब हेलमेट उनको लगता है कि मैं बहुत चूतिया लगूंगा हेलमेट पहनने के बाद, वो इसलिए पहनते नहीं है। आधे लोगों का कहना यही है, मैंने उनसे पूछा है पर्सनली, भाई तुम लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो? तो उनको कहना है कि भाई ये चूतिया लगता है हेलमेट पहनना। मैंने बोला भाई सेफ्टी ज़रूरी है, हेलमेट बोला भाई सेफ्टी नहीं है मेरे को, बस मेरे को चूतिया नहीं दिखना। आधे लोगों का कहना ही है। कुछ लोग पुलिस वालों के डर से पहन लेते सस्ता सा हेलमेट, जो उनकी कोई फ़ायदा नहीं है, पहनो ना पहनो बात बराबर है। लोग कल हेलमेट पहन लेंगे सिर्फ पुलिस वालों को दिखाने के लिए, तो क्या फ़ायदा भाई उस हेलमेट का? अच्छी क्वालिटी का लो, सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना? पैसे ज़रूरी है या ज़िंदगी ज़रूरी है? बजट नहीं है, कम से कम थोड़ा ठीक सा ले लो, उधार मांग के ले लो, क्या दिक्कत है? इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। काफ़ी रिएक्शंस मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सामने से निकल जाता हूँ सीधा सीधा। तो ये ई रिक्शा वाले हैं ना, इनने भाई साहब नाक में दम कर रखा है। हर जगह इन्हीं की वजह से जाम रहता है, मोस्टली 80%। जहाँ देखो यही मिलेंगे। इंडिया में बहुत मुश्किल है भाई चलाना बाइक वाइक। कभी कभी सोचता हूँ फ़ॉरेन में पैदा हो जाता, मज़ा ही आता। वहाँ के जो रोड देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ यार किस्मत ही होगी उनकी। देखो रोड के बीच में खड़ी करके गया हुआ चूतिया। तन इनको लाइसेंस कैसे मिल जाता है भाई, समझ में नहीं आती ये बात। एक्सीडेंट करवाने का काम कर लेते हैं। रोड के बीच में ब्रेक मार रहा है चूतिया कहीं का, चलते उसमें लाइन में। क्या हो गया? अरे यार रेड लाइट क्रॉस कर दी क्या मैंने? तो पीछे होता है एक तो, ये तो पीछे से हॉर्न बजाते हैं ना भाई, सिर में दर्द कर देते हैं बिल्कुल। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, रेड लाइट हो गई थी। किस्मत ही ख़राब, बिल्कुल 2 सेकंड से रह गया, नहीं तो निकल जाता भी। वही रुकना पड़ेगा ग्रीन लाइट होने के लिए। इतनी हॉर्न, इतना साउंड पोल्यूशन रहता है भाई इंडिया में, क्या ही बता सकता हूँ। ऐसे करेंगे जैसे कि इनके लिए बाइक है ना अलग से साइड में रखूँ, फिर ये निकलेंगे। 2 मिनट का इंतज़ार नहीं होता लोगों से। ये देखो सिग्नल तोड़ के निकल गया, जबकि अभी भी ग्रीन लाइट नहीं हुई है, फिर भी निकल गया सिग्नल तोड़ के। ये रिक्शा वालों ने ना पूरा माहौल ख़राब करके रखा है इन लोगों ने। ये देखो कितने सारे रिएक्शंस मिल रहे हैं। ये देखो पूरा रोड भर रखा है इन लोगों ने, देख रहे हो ना भाई, पूरा रोड भर रखा है। इन पे कोई कार्रवाई भी तो नहीं करता है। ये पुलिस वाले हमारा चालान काटते रहते हैं, कहीं पर बाइक खड़ी कर देंगे तभी ले जाएंगे। ये लोग रोड पे साइडों में पूरा रोड भर देंगे, आधा रोड तो यही कवर कर लेते हैं अपनी, फिर भी इनको कोई कुछ नहीं कहता है। सब करप्ट है, सब ऊपर से नीचे लेके करप्ट है। हमारे से तो इसलिए दुश्मनी रहती है ना, हम तो इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं साथ के साथ, तो पता है, तो इसलिए तो हमारा चालान करेंगे उनसे 100-200 रुपये लेके, इनको कुछ नहीं कहते हैं। यहाँ कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं हर जगह, जहाँ देखो वहीं कूड़े के ढेर। पब्लिक या तो पब्लिक की चूतिया है, ये या एनसीडी वाले चूतिया हैं।
कोई काम करके खुश नहीं है। तो भाई साहब ये कुत्ता है ना, ये कुत्ता दिख रहा होगा सफ़ेद वाला, इसको मेरे से बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब भी रात को बाइक लेके आता हूँ मेरे पीछे पड़ जाता है। अलग ही प्रॉब्लम है इसको मेरे से। दिन में नहीं कहेगा कुछ भी, लेकिन रात को जब मैं आता हूँ ना जॉब करके तो अलग से मेरे पीछे पड़ जाता है। ये गाय भी मेरी दुश्मन है दूसरी, पर गाय तो गाय प्यारी होती है। और उस कुत्ते को ना मैं भगा देता हूँ, फिर पीछे पड़ जाता हूँ मैं भी इसके।